झांसी के नवाबाद क्षेत्र में एपेक्स हॉस्पिटल पर मानवता शर्मसार। मौत के बाद भी लाश तभी सौंपी गई जब जेब ढीली हुई। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर बर्बर सौदा। जनाब, ये एपेक्स हॉस्पिटल है, नाम निजी लेकिन काम पूरी तरह गैर कानूनी। सर में चोट लगी थी, इलाज कर रहा था पेट का डॉक्टर। मरीज की मौत के बाद परिजनों से कहा गया पैसे दो तब मिलेगी लाश। 3 घंटे तक परिजन चीखते रहे पर हॉस्पिटल करता रहा कागजों की दुहाई। और अब देखिए तस्वीरें जहां मृतदेह को स्ट्रेचर पर लाद कर सीढ़ियों से नीचे उतारा जा रहा है। जी हां, अस्पताल में रैंप तक नहीं है। ये वही संचालक हैं जिनके पिता पोस्टमार्टम हाउस में लाशें खींचते दिखे। वीडियो वायरल हुए, गंभीर आरोप लगे। अब बेटा इलाज भी करता है, डिलीवरी भी, मौत भी यहीं और पोस्टमार्टम भी यहीं कराते हैं। और जब लाश की बात आती है तो सौदे की भाषा में पहले पैसे फिर बॉडी। क्या यही है झांसी स्मार्ट सिटी में आधुनिक हेल्थ केयर, या फिर मौत का लाइसेंस मिला है इस सफेद कोट को? बिल्कुल, ये रहा इस खबर से जुड़ी हुई केवल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और उदासीनता पर केंद्रित एक तीखा कॉलम। अलग से दमदार अंदाज। स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी, मौत का खुला व्यापार। झांसी में एपेक्स हॉस्पिटल का मामला सिर्फ एक निजी संस्थान की मनमानी नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग की खामोशी पर। कहाँ हैं वो अधिकारी जो हर अस्पताल का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी निभाते हैं? कहाँ हैं वो नियम जो रैंप, इमरजेंसी सुविधा और सही डॉक्टर तय करते हैं? ये कैसी व्यवस्था है जहाँ पेट का डॉक्टर सिर की चोट का इलाज करता है और मरे हुए मरीज की बॉडी पैसों के लिए बंधक बनाई जाती है? हॉस्पिटल में रैंप तक नहीं, स्ट्रेचर को सीढ़ियों पर उतारा जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है। हर साल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, निरीक्षण अभियान के नाम पर फाइलें तो खूब भरती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि मौत भी यहाँ मुनाफे में तब्दील हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता अब सवाल बन चुकी है। क्या मौतों का भी सरकारी सिस्टम में रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना बाकी है? इस इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया है। एक्सीडेंटल केस था, इनको बड़ा हिमोरेज भी आया हुआ है, ठीक है। और इनको डॉक्टर ने सारे खतरों के बारे में जानकारी भी दे दी गई थी कि 90% चांसेस नहीं है बचने का, 10% हम कोशिश कर रहे हैं। और आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे अगर इलाज कराना चाहते हैं तो इलाज करा सकते हैं, अदरवाइज कहीं जाना चाहते हैं तो भी वो अपने डिपेंडेंट फ्री थे। उन्होंने सारी अपनी स्वेच्छा दी थी हम लोगों को। और हमारे पूरे स्टाफ ने, जो भी मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है। और इनसे पहले ये हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं जो इमरजेंसी डॉक्टर, इमरजेंसी में प्रेजेंट में नाइट में पेशेंट आया हुआ था हमारे पास, और प्रेजेंट में इमरजेंसी डॉक्टर जो थे हमारे पास, डॉक्टर हेमनाथ थे, तो उन्होंने उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देख के, एनेस्थेटिक्स डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ थे, रविकांत सर थे, तो उन्होंने भी उनको बहुत प्रयास किया। उनको मतलब ये वेंटिलेटर पे ही तो थे, वो MS सर्जन है, हाँ। और उनको फिर प्रॉपर इनिशियली जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते थे बचाने के लिए वो दिया था। इनसे कंसर्ट भी ले लिया था, सारी चीजें हैं। MLC केस था, MLC भी कंप्लीटेड है। पुष्पन परिहार जेवरा। क्या हुआ मामला ये हुआ, मेरे भाई का रात में हुआ एक्सीडेंट होने के कारण मैं लेके आया यहाँ अस्पताल है, यहाँ पे अपेक्स में लेके आया तो डॉक्टरों ने कहा कि चलो ठीक है भर्ती करो। ये मंजूनाथ ने कहा कि भर्ती करो। मैंने कहा चलो ठीक है। भर्ती करने के बाद में मुझसे 12 बजे कहा गया कि 80% मरीज को आराम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इनने जांचें करवाई, पैसे यहाँ पे इतना दो, यहाँ पे इतना दो, मैं पैसे देता गया। पैसा इतना हमारा यहाँ पे हो गया कि 24,000 मेडिकल का बताया, ठीक है। 10,000 मैंने काउंटर पे किया, सिटी स्कैन का दिया, खून जांच का दिया, ये सब अब बिल देख के बताएंगे कितना पैसा हुआ, ठीक है। इसके बाद में 3:30 बजे बोले सिटी स्कैन करवाना है। सिटी स्कैन करवाने गए हम, जब ठीक था मरीज, बिल्कुल बोले अब सही है, और सुबह 6:30 बजे बोले कि डेथ हो गई। मतलब डॉक्टर की लापरवाही से मेरे भाई की जान गई है, ये आरोप है। और अगर इलाज सही होता, मैं रात में कम से कम 4 बार गया। कहाँ? सिर में आई थी और कहीं नहीं आई थी, ठीक। तो सिर में ज़्यादा थी। फिर मैं रात में 3 बजे के बाद में गया, 5 साढ़े 5 बजे तक मैंने गेट खटखटाया, कोई नहीं उठा वहाँ पर, सब लोग। अब सुबह मंजूनाथ आए तो मंजूनाथ ने मुझे समझाया कि भाई ऐसा था ऐसा। जब तुम्हें 5:30 बजे तुम्हें पता पड़ा कि इनका BP, पल्स सब कुछ जा रही है,
तो एक बार मुझे कंफर्म करना चाहिए कि नहीं कि आपके मरीज की हालत बहुत बेकार है, करना चाहिए। तो इनने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे नहीं, जब इतना सीरियस ना था। फिर क्या हुआ? बिल्कुल हाँ, फिर क्या इन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, ये 3:30 बजे तक कहते रहे ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5:30 बजे बोले कि अब मुझे बाद में कहा ये सुबह जब डेड होने के बाद में कि तुम्हारे मरीज की 5:30 बजे से हालत ख़राब हो गई है। तो ये आपको 5:30 बजे बताना चाहिए ना मुझे कि आपकी मरीज की हालत ख़राब हो रही। वहाँ पे गए, गेट खटखटाए, कोई ने गेट नहीं खोले। रहे थे सब लोग, पेशेंट का इलाज नहीं कर रहे थे। हैं अभी तो डेड हो गई, अब कह रहे हैं डेड हो गई, ले जाओ। आपको क्या क्या लगता है, कैसे लापरवाही है? बिल्कुल पूरी लापरवाही। लापरवाही मंजूनाथ ने लापरवाही की, इस वजह से मेरे भाई की जान गई। इस वजह से मेरे भाई की जान गई, मंजूनाथ ने लापरवाही की। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं न्याय चाहता हूँ कि ऐसी लापरवाही क्यों हुई। आज मेरे भाई के साथ हुई, कल किसी और के भाई के साथ होगी। क्या पुलिस से शिकायत करेंगे? हाँ, पुलिस में करेंगे, बिल्कुल पुलिस में करेंगे, सब जगह शिकायत करेंगे। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय चौकी अंतर्गत इलाके में एक निजी अस्पताल में एक व्यक्ति जिनका नाम मनोज परिहार था, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इनका एक्सीडेंट हुआ था और गंभीर रूप से घायल थे। इनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद परिजनों ने कुछ शिकायत की, जिसकी जांच की जा रही है और जांच के क्रम में अग्रिम कार्रवाई करते हुए और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शांति व्यवस्था की कोशिश